जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमला, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कौंसलेट के अहाते के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ और सिफारतकारों की हिफाजत इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कौंसलेट पर हमला और जर्मन हुकाम की नाकामी की शदीद मजम्मत करते हैं। मजीद कहा, वाक़े में पाकिस्तान के कौंसल खाने की सिक्योरिटी को पामाल किया गया, काउंसलर के अमले की जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया। तर्जमान दफ्तर खारजा का जर्मन हुकूमत से मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा, सिफारती मिशन और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों के कोटा सिस्टम पर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुलाजमतों के केस में हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। बांग्लादेश में कर्फ्यू का दूसरा रोज, फौज का गश्त, अमन अमान की खिलाफ वर्जी करने वाले को गोली मारने की हिदायत। मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों और जलाओ गिराव के दौरान पुलिस से झड़पों में हलाकतों की तादाद 139 हो गई। 2500 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में हालात कशीदा होने पर मुफासलती ब्लैकआउट। अमरीका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र करने से गुरेज की हिदायत कर दी। हमारी को पिछले 5 दिन से कोई बात हो नहीं पा रही। वहाँ की सूरत हाल देखते हुए हमने एम्बेसी में और फॉरेन ऑफिस में रब्ता करने की कोशिश की है और सारी सूरत हाल उनको बताई है। ख़त भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ये फॉरेन ऑफिस जो मुसलसल खबरें चला रहा है कि ये हमारा बच्चों से रब्ता है और बच्चे महफूज हैं। हमें किसी एक बच्चे का भी अभी तक नहीं पता चला कि ये बच्चा महफूज है और ये वाकई हॉस्टल में है। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हालात कशीदा, पाकिस्तानी तलबा फंस गए, अहले खाना से राब्ता मुनक़ता। बांग्लादेश में फंसे तलबा के अहले खाना ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तानी तलबा से राब्ते और महफूज वापसी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। हुकाम की जानिब से ताउन ना मिलने का शिकवा। वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चे बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं, राब्ता नहीं हो पा रहा। हुकूमत मुश्किल घड़ी में मदद करे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ढाका में पाकिस्तानी मिशन तमाम तलबा से राब्ते में है। तलबा को महफूज मकामात पर ठहराया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिनाह मेडिकल कम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आवाम की तरक्की के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। माजी में PKLI मंसूबे में रखना डालने की कोशिश की गई। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद जिनाह मेडिकल सेंटर पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग खत्म हुई। PTI के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत को खैरबाद कह दिया। साबिक विफाकी वजीर ने कहा, बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही किसी पार्टी में जाने का कोई इरादा है। सियासत छोड़ने की वजह वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवानों के आगे आने का हामी हूँ। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। दोबारा नुमाइंदगी देने पर बानी PTI और हल्के की आवाम का मशकूर हूँ। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। मियां साहब सब अच्छा नहीं, वो जल्द ही पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे। मुल्क में मायूसी, झूठ, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सादिक फीका सोशल मीडिया के साइट X पर पैगाम लिखा, माशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर्द जमहूरियत, करप्शन, बद इंतजामी, इलाकाई तासुब और जबर और फस्तायत जंगल के आग की तरह मुसलसल फैल रहे हैं। तोड़ना आसान मगर जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरेबान में फाड़ने और दामन तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें, हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। PTI रहनुमा सद कैसर ने दावा किया कि हमारे MNAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है। वफादार या तब्दील करने के लिए इनकार के खिलाफ क्रैकडाउन का भी इल्ज़ाम।
वीडियो पैगाम में कहा, मुल्क में आग और खून का खेल खेला जा रहा है। हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने में नाकाम हो गई। क़यामत ख़ेज़ और बेतहाशा महंगाई ने अवाम को तबाह कर दिया। GDA समेत दीगर जमातों को एहतजाज में शिरकत की अपील कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश जारी। नैब टीम के बानी PTI और उनकी अहलिया से तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। प्रॉपर्टी केस बरतानवी अदालत का MQM पाकिस्तान को 2 करोड़ से ज्यादा रकम बानी मुतहदा को अदा करने का हुक्म। 30 जुलाई तक रकम अदा की जाए। कोर्ट ऑफ अपील के 3 जजेस का मुतफ़क़ा फैसला जारी। रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक ने कहा, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। MQM लंदन केस जीतने का तासुर दे रही है। हम दोबारा केस जीतेंगे। लंदन की प्रॉपर्टीज़ MQM के शहदा और कारकुनों के लिए हासिल करेंगे। IPPs माहिदों के खिलाफ मुल्क भर की ताजिर बरादरी यक आवाज़। ताजरों का IPPs से माहिदे खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। महंगी बिजली की वजह भी IPPs के माहिदों को करार दे दिया। ताजिर कहते हैं, पहले ही 25% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बिजली सस्ती ना की गई तो सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। हुकूमत IPPs माहिदों की वजह से बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का इंकशाफ, कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। विंड और सोलर से 50 रुपये फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा कर रही है। इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1 खरब 95 अरब रुपए है। के इलेक्ट्रिक की कराची वालों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया है। नफरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगी। माह जून में FCA की मद में 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरख्वास्त भी कर दी। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। लेस्को रीजन में गैर एलानिया बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने भी शहर कायद के बासियों का जीना मुहाल कर दिया। जमात इस्लामी बिजली की लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में आ गई। 23 जुलाई को कराची में हब रिवर पर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, 26 जुलाई को इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना होगा। मेरी सैलरी 50,000 है। घर का किराया जो है वो 20,000 है। बच्चों की फीसें चली जाती हैं 4,000 रुपया। घर का बिजली का बिल जो है वो इस बार 18,000 रुपया आया, जो कि पहले 4,000 6,000 के दरमियान आता था। ठीक है, अब आम आदमी क्या करेगा? महंगाई के सताए अवाम के लिए बिजली के बिल अदा करना कठिन इम्तिहान बन गया। मुतवस्सत तबका भी बिजली के भारी बिलों में पिस गया। इक़्तिदार मिलते ही हुक्मरान अपने वादे और दावे भूल गए। शहरी कहते हैं, इतनी आमदन नहीं जितना बिला जाता है। मजदूरी करते हैं, घर का राशन ही बमुश्किल पूरा कर रहे हैं, बिल कहाँ से अदा करें। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया।